बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ज़ुहल 29 अप्रैल 2022 को कैप्रिकॉर्न से ट्रांजिट कर बाकायदा एक्वेरियस में दाखिल हो चुका होगा। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे धीमी चाल वाला प्लैनेट है, 2.5 साल बाद ये अपना हाउस चेंज करता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 75 डेज के लिए है। यहीं पर विक्री होकर यानी रेट्रोग्रेड होकर वापस जोन सा है वो कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। अब एक्वेरियस में आते ही काफ़ी लोगों में बेचैनी पाई गई और मुझसे लोगों ने राब्ते भी किए, जिनकी साढ़सती शुरू हुई है या जिनका साढ़सती का आखिरी फेस है, उन लोगों ने भी राब्ते किए जिनकी साढ़सती ख़त्म हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि साढ़सती नाम के हवाले से नहीं होती, ना स्टैंडर्ड से होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका एक बाकायदा असूल है। साढ़सती जौन सी होती है ये मून साइन से होती है, राशि से होती है। राशि किसे कहते हैं कि पैदाइश के वक्त आपका जो जन्म जायचा है, जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई है, मून जिस हाउस में बैठा होगा वो हाउस फिक्स हो जाएगा। वहाँ से जोल जोन से 12वें घर में आके आपके सर के ऊपर आकर सवार हो जाता है, उस वहीं पर आकर जोन से ना साढ़सती शुरू हो जाती है। मून राशि से 12वें हाउस में 2.5 साल फिर 12वें घर में रहता है, 2.5 साल घर में, 2.5 साल दूसरे खाना माल पे। इसका मतलब क्या हुआ? 7.5 साल, जिसका नाम बाकायदा साढ़सती रखा गया है। अब ज़ुहल के बारे में जैसा कि आप जानते हैं ये बड़ी धीमी चाल का प्लैनेट है। ये 2.5 दिन का काम 2.5 महीने में भी करता है। बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा है कि हर इंसान कोई ना कोई किसी मामले में उलझा हुआ है, कोई औलाद के मामले में, कोई दौलत के मामले में, कोई बिज़नेस के मामले में, कोई बीमारी में उलझा हुआ है। वो कहते हैं ना कि नानक दुखी सब संसार, लेकिन ये अधूरा है। सोयो सुखी जो नाम त्यार, जो मालिक का नाम जपते हैं वही सुखी रहते हैं, बाकी तो दुख ही दुख है। अब ज़ुहल जोन से है इसके बारे में बाकायदा बड़ा डराया जाता है लोगों को, और बाकायदा इसके साढ़सती के नाम पर एक घिनौना धंधा भी किया जाता है। हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो साढ़सती के नाम पे लोगों को बड़ा खौफ व हरास पैदा करते हैं लोगों में। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद ही सिर्फ आपको ये है कि एक तो ज़ुहल बदला है, ट्रांजिट किया उसने, और दूसरा साढ़सती होती क्या है। ये मेरी वीडियो आखिर तक गौर से सुनिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना भी पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए ज़ुहल पूरे ज़ोडियक में जहाँ भी ये बैठता है 7 हाउस को जो उनसे ये अपने घेरे में रखता है। घेरे का मतलब उनको उनमें उलझाव पैदा रखता है। ये साढ़सती 3 हाउस, 12वें घर से लेकर पहला घर, फिर दूसरा घर, दूसरा ढैया ये भी मून साइन से लगता है। मून साइन से ज़ुहल 4थे घर में होगा या 8वें घर में होगा तो उसको ढैया कहते हैं 2.5 साल के लिए। 3 और 2 5, और तीसरी जो इसकी सबसे नीच नज़र होती है, जिस हाउस को ये तीसरी नज़र देखे, और 7वीं नज़र भी इसकी कोई बिल्कुल अच्छी नहीं होती। 7 हाउस को जो इंसान ये अपने उनमें उलझाव पैदा रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोग साढ़सती में बहुत कुछ कमा भी लेते हैं। साढ़सती के लिए देखना ये है कि आपको पाया कौन सा लगा है, सोने का लगा है, चांदी का लगा है, कि लोहे का लगा है, कि तांबे का लगा है। अगर साढ़सती लगी हुई है उस पर आपको पाया जौन सा है वो चांदी का लग गया तो वही साढ़सती के जो असरात है वो उल्ट होना शुरू हो जाएंगे। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमने सोशल मीडिया में कुछ ऐसे भी बातें सुनने को मिली हैं कि आप फलां रस्सी लें, उसको जलाएं तो साढ़सती के असरात ख़त्म हो जाएंगे, या बेरी के पत्तों को जो है उससे नहा लें, गुस्ल कर लें, या ये दुआ पढ़ लें, साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सब एक बेहुदा सी बकवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीवन का बहाव इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग समझते हैं। बेशक हम उस माशरे में रहते हैं कि थप्पड़ तो हम सामने वाले को मारते हैं और माफ़ी खुदा से मांगते हैं, नहीं, इस तरह नहीं होता। साढ़सती ये आपका अपना कर्म है,
आपने जो अमल कमाया होता है, जो फसल बीजी, जो फसल बोई होती है, उसी को काटना होता है। इसी का नाम साठ सती है। साठ सती को ये अल्लाह माफ़ करे, कोई ये नहीं है। ठीक है, क्राइसिस आते हैं इंसान पे, मुसीबतें आती हैं इंसान पे, उलझाव पैदा होते हैं, नशेबो फराज आते हैं, लेकिन जिनकी डायरेक्शन सीधी होती है उनके लिए मालिक बिल्कुल दरवाज़ा भी खुला रखता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसा बर्ताव रखते हैं, आपका अपना किरदार कैसा है, आपका सोशल एक्टिविटी कैसी है, आप क्या लोगों को दे रहे हैं। जो देंगे वही, जो डिलीवर करेंगे वही लेंगे आप। वो तजर्बात व हवादस की शक्ल में ज़माने ने जो दिया सो लुटा रहा हूँ। तो असल में बात यह है कि साठ सती से लोग बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि बेरी के पत्ते से नहा लो तो साठ सती के सरात ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये बात सरासर गलत है। ये जो तोतों की तरह बोलते हैं ना, तोतों में भी थोड़ी सी अकल होती है। वो एक हिंदू किसी दुकान पे गया ना, हिंदू पंडित, कि मुझे कोई तोता दो, तो उसने कहा मेरे पास एक ऐसा तोता जो श्लोक बोलता है। वो ले आया, उसकी दुकानदारी चमकने लगी। मुल्ला को भी तो जसूस हुआ, वो भी मार्केट में गया, उसने कहा मेरे पास एक ऐसा, दुकानदार ने कहा तोता है जो श्लोक भी बोलता है, याद भी बोलता है, तोते को जो मर्जी सिखा लो। उसने कहा वो कैसे? उसने उसके दोनों पाँव में ना धागा बांधा हुआ था। उसने कहा इसके दायां पाँव जब धागा खींचोगे ना तो ये श्लोक बोलेगा, जब बायां धागा खींचोगे तो ये आयात बोलेगा। तो मौलवी ने कहा अगर दोनों खींच दो, तो तोता फ़ौरन बोला कि बेवकूफ़, मैं गिर जाऊंगा। तोतों में भी थोड़ी सी अकल होती है। इस तरह नहीं होता कि आप बेरी के पत्तों से नहा लेंगे या कोई रस्सी जला लेंगे या ये कर लेंगे। ठीक है, हम आपको उपाय बताते हैं, ये नहीं कि नहीं बताते, लेकिन इसके लिए कुछ और भी लवाज़मात हैं। मेरे अक्सर गुरु फरमाया करते थे कि बेटा वो बुरा वक्त ही क्या जो टल जाए, लेकिन साथ में वो ये भी कहते थे कि अगर वो नहीं टलता तो तुम टल जाओ। अगर हालात की आंधी चली हुई है तो फ़ौरन अपने आप को समेट लो, उसके ऑपोजिट मत चलो, वरना ये तुम्हें बड़ी दूर फेंक देगी। तो इस साठ सती में बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, ना को रस्सियों से जलाने की ज़रूरत है, ना बेरी के पत्तों से नहाने की ज़रूरत है। ज़रा साठ सती को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब ज़ोहल 12वें घर में आता है ना, तो वो आपके दिमागी तनाव पैदा करने शुरू कर देता है। इंसान के जोन से वो उल्टे सीधे जोन से ना ख्यालात पैदा करने शुरू कर देता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के करेगा जिनमें लालच बहुत ज़्यादा होगा, जिनमें लूट मार कर बहुत ज़्यादा जोन से जरासीम पाए जाएंगे। जो मालक पे कनात रखते हैं, वो जो खुदा पे शाकर रहते हैं, सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है, आएंगे नशेबो फराज, लेकिन वो कभी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं निकलेंगे। ज़ोहल एक ऐसा प्लैनेट है जो आपने किया होता है वो उसके आगे उसका कर्म का उसका फल ज़रूर इंसान को देता है अपनी ज़िंदगी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये बाकायदा असूल है। बिल्कुल इससे जो सा ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर अपने अंदर अपने आप से सवाल करें कि आपने किया क्या हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि आपने अच्छा किया वो बुरा हो जाए? सोचना ज़रूर इस बात पे। अगर आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, अच्छा बर्ताव रखेंगे, लोगों के साथ जुड़ना की अपने अंदर बाकायदा तहम्मुल, बुर्दबारी और दरगुजर से काम लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़िंदगी में कोई साठ सदी जोन सी आपको वो बिल्कुल जोन सा वो खेर के रख देगी। हाँ, अगर कोई मसाइब, कोई तकलीफ़ आई भी तो वो आपके लिए लर्निंग लेसन होगा। दुनिया में वही आदमी बड़े लोग बनते हैं जो मसाइब से गुजरते हैं, लेकिन वो सीखते हैं। बिल्कुल आपको जो ये कहता कि आप ये दुआ कर लें, ये कर लें दुआ। मैं ये नहीं कहता कि आप दुआ ना करें, कि आप कोई उपाय ना करें, बिल्कुल करें उपाय। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि ज़ोहल के उपाय क्या है, साठ सती के उपाय क्या है, ढहिए के उपाय क्या है। ज़ोहल जब आता है 12वें घर में आए राशि से, यानी मून साइन से, तो क्या इंसान को करना चाहिए। घर में आए तो क्या करना चाहिए, दूसरे आए तो क्या करना चाहिए, चौथे 8वें आए तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल तीसरी नज़र हो तो उसका क्या उपाय हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो उनसे है ना, आपको अपने रवैये पे भी गौर करना होगा। जितना अपने अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा करेंगे, जितनी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उतनी आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। देखें, कुरान मजीद की जो इब्तिदा वो मोहब्बत से शुरू होती है।
खुदा का पहला फरमान ही मोहब्बत है कि जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वो कहते हैं ना, मुझको दुश्मन के इरादों पे भी आता है प्यार, तेरी उल्फत मोहब्बत मेरी आदत कर दी। अपने अंदर जितना प्यार का बहाव पैदा करेंगे उतनी आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। बाकायदा आप अपना कुंडली निकाल कर अपना जायचा देखें कि आपका मून जहाँ पे बैठा हुआ, वहाँ से जोल बार में घर में या आपके दूसरे घर में या तीसरे घर में तो नहीं, अगर वहाँ पे है तो बाकायदा जोन सा सारस्वती जोन सी है वो आप पर शुरू हो चुकी हुई है। अगर मून साइन से चौथे घर में बैठा हुआ है तो ढैया शुरू हो गया, 8 में बैठा हुआ है फिर भी ढैया है। और अगर जोहल तीसरी नज़र देख रहा है तो उसमें भी जोन सा बिल्कुल ज़हनी तनाव, ख़तरात, 24 घंटे खौफ, डर। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को, जिनकी डायरेक्शन सीधी नहीं होती, जिनको लोगों का तो खौफ होता है लेकिन खुदा का कोई खौफ नहीं होता। जब उसका खौफ आ जाए दिल में तो फिर तमाम खौफ के बुत पाश पाश हो जाते हैं, फिर किसी का खौफ नहीं रहता इंसान को। जब आप देखें या आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछें मुझे सारस्वती या ढैया तो नहीं लगा हुआ, लेकिन उसके कहने पे यकीन नहीं करना, अपने चार्ट को देखना कि मून साइन कहाँ पे बैठा हुआ है। बाज़ मैंने देखा है जिनको यकीन कीजिए कि कुछ लोग जो पढ़ते पुढ़ते बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2-4 चीज़ें सीख के जो उनसे वो लोगों को गुमराह किया हुआ है, वैसे ही कह देते हैं आपको सारस्वती लगी है। मून साइन से देखनी है, जब भी देखनी है आपने सारस्वती देखनी है तो आपने बाकायदा, अगर आपको पता चले कि आपको सारस्वती लगी हुई है, एक तो हफ्ते वाले दिन काले लिबास का जो उनसे वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर जोहल 12वें घर में आ चुका है राशि से तो काले जूते भी नहीं पहनने आपने, काले शूज़ बिल्कुल नहीं पहनने। और दूसरा, जुमे की रात को वैद एस्ट्रोलॉजी में वैसे तो दिन जब सूरज निकलता है तब तारीख बदलती है बिक्रमी साल की, लेकिन इस्लामी में बाकायदा जब चांद निकलता है तो तारीख बदलती है। अंग्रेज़ी में रात के 12 बजे जो उनसे अगली तारीख आ जाती है, लेकिन जुमे की रात को बाकायदा ज़ोहल पूरी अपना काम करना शुरू कर देता है। रात को ये बड़ा पावरफुल होता है। रात को सोते वक्त एक जोनसी लोहे की कटोरी ले, प्याली ले, उसमें सरसों का तेल रखें और साथ कुछ सिक्के रखें। सिक्के नहीं रख सकते तो गुड़ की एक डली ज़रूर रख लें। सुबह की नमाज से पहले उठें, उसमें अपना बाकायदा अच्छी तरह चेहरा देखें, चेहरा देख के वो बाकायदा गुसल खाने में बहा दें और सिक्के हफ्ते वाले दिन किसी स्वीपर को दे दें आप। और कोशिश करें कि किसी बेवा औरत की अगर मदद कर सकते हैं वो लाजमी करें, या किसी अंधे आदमी को चश्मा ले दें, छड़ी ले दें। आप हफ्ते के दिन ये अमल ज़रूर करें, फिर देखिए। और दूसरा, ना तो आपको कोई रस्सियाँ जलाना पड़ेंगी, ना ही किसी बेरी के पत्तों से नहाना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता खुदा को जो उनसे कसरत से याद कीजिए। और सूरह इखलास खुदा की वादनियत जिसमें है, मेरे गुरु कहा करते थे कि इसमें दीन भी है, दुनिया भी है और आखिरत भी है। मैं 16 साल की उम्र से था जब से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और एक टाइम मैंने बड़ा कसरत से पढ़ा और बड़े इसके दुनियावी फ़ायदे भी देखे, रूहानी फ़ायदे भी देखे इसमें। अब आप जानते हैं कि ज़ोहल को जोन सा शरफ जोन सा वो मीज़ान में यानी तुला में, लिब्रा में जाकर मिलता है। तुला में क्यों मिलता है? हालांकि ज़ोहरा जोन सी इसकी दोस्त है और तुला का मालक यानी लिब्रा का मालक भी ज़ोहरा है जो मोहब्बत की देवी है। आप जितना अपने अंदर प्यार करेंगे ज़ोहल के नहसरात उतने कम होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जब जो कहता है ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ वो झूठ बोलता है। जो शख्स अपने आप से नहीं प्यार करता वो किसी से क्या करेगा? जो अपना एहतराम नहीं करता वो दूसरे का कभी एहतराम नहीं कर पाएगा। पहले अपने आप से प्यार करना पड़ता है। जब आप प्यार करते करते इंसान खुद मोहब्बत बन जाता है, तभी वो मोहब्बत बांटता है। तो बराए मेहरबानी अपने अंदर प्यार पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, कोई सारस्वती आपको कुछ नहीं कहेगी और ना इनकी किसी बातों में आने की कोशिश कीजिएगा।
ना अपने आप को खौफ में मुब्तला करने की कोशिश कीजिए कि सारस्वती ये कर देगी वो कर देगी। सिर्फ ये उपाय, अपने अंदर प्यार पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें, अपने लहजा बदल लें, अपना रवैया जो उनसे है उसमें नरमी पैदा करें। और हफ्ते के दिन जो मैंने ये वैदिक जो आपको उपाय बताया ये करें, सूरह इखलास कसरत से पढ़ें, देखिए आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। यही सारस्वती जोनसी है, यही डैया जोनसा है, यही तीसरी नज़र जोनसी है, इसके असरात उल्ट होना शुरू हो जाएंगे। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा खुदा की ज़ात पाक। अगर कोई छोटे मोटे मसले मसाइल ज़िंदगी में पैदा होते हैं तो जीवन, मैंने पहले भी कहा कि जीवन का भाव इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। जीवन कोई जादू का चिराग नहीं है कि जो रगड़ों को भी हाजिर हो जाएगा और मिल जाएगा, नहीं। अगर कुछ छोटे मोटे नशेबो फराज आते हैं, इसका मतलब वो लर्निंग लेसन है आपके लिए, वही तो ज़िंदगी का हुस्न है। और समझदार आदमी उससे सीखते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 75 डेज़ के लिए आया हुआ है, इसने पीछे रिवर्स होकर फिर पीछे चले जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाकी मालिक बेहतर करने वाला है। अगर कोई बात पूछनी हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ये मेरे व्हाट्सएप पे जो उनसे पूछ लीजिएगा। नंबर तो आपके पास है ही है मेरे, बाकायदा वीडियो में चलते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासिर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।